एक 2025 के पेपर में भी आ गया था बच्चों, ठीक है, यही फ्रॉम वाला क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे उसको। देखो, स्टार फूड प्लाजा एक रेस्टोरेंट था जिसमें अमित और ब्रजेश दो पार्टनर थे बच्चों। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1, ठीक है। उन्होंने एक नया पार्टनर, इन्होंने कैपिटल कितनी लगा रखी थी? एक ने कैपिटल लगा रखी थी 1 लाख, दूसरे ने कैपिटल लगा रखी थी 80,000, ठीक है। स्टार मून प्लाजा अपने रेस्टोरेंट को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में इंक्रीजिंग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही थी नेशनल हाईवे पे, इसलिए अपने रेस्टोरेंट को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक नया पार्टनर, नया अपना फ्रेंड रखना चाहते हैं पार्टनर के रूप में, जिसका नाम है चमन। चमन अपने साथ 90,000 रुपये लेके आ रहा है बिजनेस के लिए कैपिटल के रूप में, और चमन जो है प्रॉफिट में हिस्सा कितना लेगा? 1/5 शेयर प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, which he will get from, देखो फ्रॉम लिखा आ गया ना फ्रॉम वाला क्वेश्चन, अमित एंड ब्रजेश इक्वली। अमित और ब्रजेश से वो अपना हिस्सा इक्वली ले रहा है। जो चमन आ रहा है ना 1/5 शेयर के लिए, वो अमित और ब्रजेश से कैसे ले रहा है? फ्रॉम इक्वली, ठीक है, फ्रॉम इक्वली। तो बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमित, ब्रजेश एंड चमन, तीनों को मिला के नया रेशियो क्या होगा? तो फ्रॉम वाले क्वेश्चन कैसे बताया अभी करने के लिए? तो देख लो, लिख दो कौन कौन बंदे हैं। अमित और ब्रजेश पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है? 2:1, तो ये हो गया अमित ब्रजेश 2:1। एक नया बंदा आ गया चमन, तो यहाँ देख लो ये चमन आया। फिर देखो चमन ये कितने हिस्से के लिए आ रहा है? चमन आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा चमन? तो लिख दो नया बंदा आ गया चमन, कितने हिस्सा लेगा प्रॉफिट में? 1/5। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि चमन अपना हिस्सा which he will get from अमित एंड ब्रजेश इक्वली। चमन अपना हिस्सा दोनों पार्टनरों से इक्वली ले रहा है। अभी बताया था पीछे क्वेश्चन में, मैंने बोला था यहाँ पे, अभी पीछे क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो में, जिसमें बताया था कि अगर वो लिखा होगा कि वो अपना हिस्सा दोनों पार्टनरों से 2:3 में ले रहा है, तब तो रेशियो दिया होता है, तो जिस रेशियो में दिया होता है उसी रेशियो में लेंगे। लेकिन लिखा होगा कि चमन अपना हिस्सा दोनों पार्टनरों से इक्वली ले रहा है, तो इक्वली में कितना लोगे? यहाँ 1:1 ले लोगे, ठीक है। तो ले लो, देखो क्या बोल रहा है, चमन अपना हिस्सा दोनों पार्टनरों से इक्वली ले रहा है, तो इक्वली ले रहा है तो कितना लोगे? 1:1 ले लोगे। अब वो बोल रहे हैं तीनों बंदों का न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो क्या होगा? तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि अमन और इस ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ठीक है। अमित से कितना ले रहा है और ब्रजेश से कितना ले रहा है। तो पहले ये नया बंदा चमन आया कितने हिस्से के लिए, वो लिख दो, कितने हिस्से के लिए आया हो? 1/5, 1/5 लिख दो, यहाँ भी लिख दो 1/5। अब ये पता करना है कि पहले बंदे से कितना लिया उसने, और ये पता करना है कि दूसरे बंदे से कितना लिया उसने। देखो इक्वली ले रहा है ना, इक्वली मतलब क्या होता है? 1:1 में ले रहा है, इसका मतलब है 1/2 उसने पहले बंदे से लिया, इसका ही 1/2 उसने दूसरे बंदे से लिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होता है? 2। अब वो बोल रहे हैं तीनों को मिला के नया रेशियो क्या होगा? तो देखो ये पहले इंटू कर लो इनकी, 1/10, 1/10 उसने पहले बंदे से लिया, ऐसे यहाँ पर भी कर दो, 1/10 उसने दूसरे बंदे से लिया, ठीक है। तो अब तो ये बन गया फ्रॉम वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन। फ्रॉम वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, इसमें से इतना माइनस करना है और इसके में से इतना माइनस करना है। कर दो, निकालो। अमित न्यू शेयर कितना होगा? अमित न्यू शेयर, अमित का नया शेयर निकालने के लिए क्या करोगे? अमित के पास अपना कितना था? 2/3 लिख दो यहाँ पे, 2/3 कितना था इसका? 2/3, ठीक है। माइनस कितना दे दिया उसने अपने हिस्से में से? 1/10 दे दिया, तो 1/10 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 और 3 का एलसीएम निकालोगे, 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। बेस को सेम करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम कितना निकाल के देखा मैंने? 30 आ रहा था इनका एलसीएम, तो इसको 30 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे? इसमें करोगे 10 की इंटू, किसके इंटू करोगे? 10 की। कितना हो जाएगा? 20 माइनस, इसको 30 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे बच्चों? 3 की, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 20 में से 3 घटे, कितने बच गए हमारे? 20 में से 3 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 17/30। ये तो अमित का आ गया। ऐसे ब्रजेश का निकालो, ब्रजेश न्यू शेयर। ब्रजेश न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? ब्रजेश के पास अपना कितना था? 1/3 लिख दो यहाँ पे, 1/3
ब्रजेश के पास 1/3 था। ब्रजेश ने अपने हिस्से में से कितना दिया? ब्रजेश ने भी अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया उसे, तो 1/10 लिख दो। फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम में माइनस होता है, ठीक है। एलसीएम निकाला मैंने इसका, तो एलसीएम आ रहा था 30। अब 30 बनाना है, इसके बेस को 30 बनाना है, इसके बेस को भी 30 बनाना है। तो इसके बेस को पहले 30 बनाओ, किससे इंटू करोगे? 10 से। यहाँ भी होगा 10 से, तो 10 1 जा 10 अपॉन 30 का 30, ठीक है। इसको भी 30 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे? इसको 30 बनाने के लिए 3 से इंटू करोगे, 3 1 जा 3 अपॉन 10 वो 30, ठीक है। बेस में 30 है ही। 10 में से 3 माइनस करो, कितना बच गया? 7/30, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है चमन का, तो चमन जितने के लिए आया उतना ही लिख दो। चमन कितने के लिए आया था बिजनेस में? 1/5। चमन को कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में? 1/5। तो चमन शेयर कितना, कैसे निकालोगे? चमन कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया, तो लिख दो इसको ऐसी। अब आंसर लिखने से पहले सबके बेस को क्या किया जाता है? सेम किया जाता है। तो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, इसको भी 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है। 30 बनाना होगा तो किससे इंटू होगी? 6 से। 6 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6 अपॉन 6 5 जा 30, ठीक है। अब पूछ रहे हैं तीनों को मिला के न्यू रेशियो बताओ, क्या होगा तीनों को मिला के न्यू रेशियो? तीनों को मिला के रेशियो हो जाएगा 17 7 6, 17 7 और 6, 17 रेशियो 7/6। तो पूछ रहे हैं इन तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा? तो देखो इस तरह से निकाल देना, फिर आंसर टिक कर देना। यहाँ पे देखो आ गया 17 7 6, 17/7/6, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। केस स्टडी में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन फ्रॉम वाला, तो इस तरह से करके निकाल लेना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। कभी कभी इस तरह का भी आ जाता है क्वेश्चन, जैसे एक 2015 में क्वेश्चन आया था, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं हम, ठीक है। एक 2015 के क्वेश्चन 2015 के पेपर में भी आया था, ये अमर और बहादुर वाला, ठीक है। इसको भी एक बार कर लेते हैं, क्या पता 2015 में आया था। देखो लिखा हुआ है यूके बोर्ड, उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन बोर्ड, कौन से साल में रखा? 2015 में। ये देखो कैसे होगा। अमर और बहादुर एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बच्चों? 3/2। दे एडमिट मैरी, उन्होंने एक मैरी को नया पार्टनर बनाया है, कितने हिस्से के लिए? 1/4 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर इज 2/1। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो अमर और बहादुर का रेशियो कितना दे रखा बच्चों? अमर बहादुर कितना दे रखा है इनका रेशियो? अमर और बहादुर का रेशियो कितना दे रखा है? अमर और बहादुर का रेशियो दे रखा है हमारा 3/2। तो अमर बहादुर का रेशियो लिख दो 3/2, ठीक है। एक नई बंदी आ गई, कौन? मैरी आ गई, ठीक है। कितने हिस्से के लिए आई मैरी? 1/4, यहाँ लिख दो मैरी आ गई 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर। अमर और बहादुर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? न्यू रेशियो कितना है अमर और बहादुर का? ये तो भाई ओल्ड रेशियो था, जो पहले दिया होता है क्वेश्चन में उसे बोलते हैं ओल्ड रेशियो। ये जो बाद में दे रखा है उसे बोलते हैं न्यू रेशियो। कितना दे रखा है? 2/1, 2/1। अब लास्ट में बोल रहे हैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेंगे डायरेक्ट लगेगा तब जब तीसरा बंदा जब आ गया ना, तो तीनों बंदों का अगर यहाँ पे नया रेशियो दिया होता तब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते, ठीक है। अब तीनों बंदों का नया रेशियो तो दे नहीं रखा है, तो पहले तीनों बंदों का नया रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में रखना है। तो क्योंकि अमर बहादुर और मैरी तीनों को मिला के नया रेशियो क्या होगा, पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर इसमें रखेंगे, ठीक है। तो न्यू रेशियो इसमें कैसे निकालते हैं? लेट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना तो फ्रॉम लिखा है ना ऑफ लिखा है। जिस क्वेश्चन में फ्रॉम और ऑफ कुछ भी नहीं लिखा हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 लिख देना। टोटल शेयर इज इक्वल टू कितना लिख देना? 1। फिर लिख देना कि मैरी कितने हिस्से के लिए आई है? 1/4। तो लिख देना मैरी का जो शेयर है
कितना है बच्चों, 1/4 शेयर है। फिर निकाल देना रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करोगे, इस 1 में से 1/4 को माइनस कर लोगे, तो 1 में से 1/4 को माइनस कर लोगे तो 4 1 जा 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। 3/4 आ गया। अब इस 3/4 को अमर और बहादुर बांटेंगे आपस में, तो अमर न्यू शेयर कितना बचा हुआ है इसका, 3/4 इंटू कर दो, ये वाले नए रेशियो से करना, ठीक है, पुराने रेशियो से मत करना। नया रेशियो कितना है अमर बहादुर का, 2 अपॉन टोटल कितना है इनका, 2/3। अब 3 से 3 कट रहा है तो काट देना, ठीक है, तो कितना हो गया इसका, 2/4 अमर। इसके बाद बहादुर का निकालो, बहादुर न्यू शेयर। बहादुर न्यू शेयर निकालने के लिए कैसे करोगे, बहादुर का कितना था अपना, पहले तो ये लिखो कितना बचा हुआ, 3/4 बचा हुआ ना, 3/4 इंटू बहादुर का कितना हिस्सा है ये नया वाला, 1/3, तो 1/3 करेंगे, 3 से 3 ख़त्म, कितना आ गया इसका, 1/4। अब उसके बाद मैरी का तो ऐसे लिख देंगे हम जितने के लिए वो आई थी, तो मैरी का शेयर कितना है, मैरी कितने के लिए आई थी, मैरी आई थी तुम्हारी 1/4 के लिए, तो 1/4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो सबके बेस तो सेम है, इसके भी बेस में ही 4 है, इसके बेस में ही 4 है, इसके बेस में ही 4 है, तो तीनों को मिला के जो नया रेशियो होगा अब कितना होगा, 2:1:1। कितना आ गया, 2:1:1। अब बोले सेक्रीफाइस रेशियो बताओ कितना होगा, तो अभी बताया मैंने, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले अमर का निकालोगे, तो अमर का ओल्ड रेशियो कितना है, यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो ये वाला है 3/5, कितना है इसका, 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका, 2/4, कितना है इसका, 2/4। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 कर लो इसको, 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, कितना आ गया, 2/20। फिर बहादुर का निकालोगे, तो बहादुर का निकालने के लिए बहादुर का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, तो बहादुर का ओल्ड रेशियो है बच्चों 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है बहादुर का, न्यू रेशियो ये है ना 1/4, तो 1/4 लिखो, 1/4 कितना आ गया, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 5 1 जा 5, कितना आ गया बच्चों, 8 में से 5 गया 3/20। बस सेक्रीफाइस केवल दो ही बंदे का निकलेगा, क्योंकि पुराने 2 ही बंदे थे ना, यही करेंगे सेक्रीफाइस, नए बंदे का सेक्रीफाइस तो निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा बेस तो सेम है, जब इनका बेस सेम है तो ऊपर का रेशियो लिख दो, 2:3, 2:3, तो सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर कितना आ गया, 2:3 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कर लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा वो बात नहीं है। और वाला क्वेश्चन करा दिया, फ्रॉम वाला क्वेश्चन करा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, वहाँ करके आ जाना पेपर में। ठीक है बच्चों, ओके।